हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बिहार की इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मैंने पार्ट 1 पहले आपको बता रखा है और पार्ट 2 की क्लास में पहला प्रश्न आपके सामने है। बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कब हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग हुआ है? 1947, 1912, 1936। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है 1912। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि वीडियो में कोई भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एग्जाम में। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर साथ ही साथ देते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कितने नंबर को स्कोर कर रहे हैं। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी विजयनगर प्रशासन में, गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में। तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट आपसे पूछता है, निम्न में से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोजी की शुरुआत की? ध्यान दीजिएगा, फारसी त्योहार कौन सा है? नौरोज की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की है ऑप्शन डी, बलबन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो 179, 180, 170 है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन ए, 179। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, बघेलखंड। तो फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपसे एक साथ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए इसको बिना स्किप किए पूरा देखिए। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? पुनपुन, बूढ़ी गंडक, महानदा या नारायणी? तो गंडक नदी का दूसरा नाम अगर आपसे पूछता है तो आपको यहाँ पे लगाना है ऑप्शन डी, नारायणी नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वहां से पूछता है, सूचीबद्ध राजनीतिक दलों की को सुमेलित करना है आपको। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब हुआ था आपका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, यहाँ पे एक मार्क्सवादी है, दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, और एक है आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा, यहाँ पे कुछ कूट दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन है कूट में जो सही होना चाहिए वह है आपका ऑप्शन ए, पहले का तीसरा, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि कूट से संबंधित आपसे एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कूट से संबंधित आपसे 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, मौलिक अधिकार की अगर बात करें वह किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे, कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम। तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो ये लिया गया आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आपसे पूछता है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित किसके पास है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, भारत के संसद से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करने की अगर बात करें, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 14 जो है ये आपके समता के अधिकार से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है सही होता है वह है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता से संबंधित, और एग्जाम में कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते पर जो मोड़े जा सकते वे हैं? वर्टिबर, कार्पलेक्स, कार्टिलेज। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं पर मोड़े जा सकते हैं, वह आपका कौन सा है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, कार्टिलेज, कार्टिलेज। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता की अगर बात करें तो ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, या उपरोक्त में से कोई, या उपरोक्त में से कोई एक। तो आपका ऑप्शन है ध्वनि की तीक्ष्णता की बात करें तो आपका संबंध ध्वनि के तरंग दैर्घ्य से। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।